नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी निजता के अधिकार पर असर नहीं डाल सकती है। कई दिनों से इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या पति या पत्नी को अपने साथी के आधार कार्ड की जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इस सवाल का जवाब हाईकोर्ट में एक याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान मिल गया। दरअसल हुबली की महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर पति से गुजारा भत्ता मांगा। दोनों की शादी नवंबर 2005 में हुई और उनकी एक बेटी भी है। रिश्ते में परेशानियां आने के बाद पत्नी ने कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की। यहाँ कोर्ट ने 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता और बेटी के लिए 5,000 रुपये अलग से दिए जाने की बात कही। महिला पति का आधार नंबर, एनरोलमेंट की जानकारी और फोन नंबर हासिल करना चाहती थी। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव और न्यायमूर्ति विजय कुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने कहा, शादी दो लोगों का रिश्ता है जो निजता के अधिकार पर असर नहीं डालता है। यह व्यक्ति का निजी अधिकार है। विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब राज्य की दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रही हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीत को लेकर आश्वस्त हैं और भाजपा पर बाड़ेबंदी करने की जरूरत को लेकर बयान दे रहे हैं, वहीं अब भाजपा की ओर से सीएम पर पलटवार किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह ने कहा, किसकी कितनी लोकप्रियता है और किसे बाड़ेबंदी की जरूरत होती है, यह तो आगामी 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने कहा, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 3 वर्षों तक बहुत परिश्रम किया। पहले जन आक्रोश यात्रा के जरिए गांव गांव और घर घर पहुंचे और उसके बाद नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के माध्यम से जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया। फिर परिवर्तन यात्रा निकालकर मौजूदा सरकार की खामियों को उजागर किया गया। सभी अभियानों की बदौलत आगामी 3 दिसंबर को राज्य में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जनता ने भाजपा के समर्थन में मतदान किया है। पंजाब के शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों और अन्य स्टाफ की पदोन्नति के लिए अहम फैसला लिया गया है। अब शिक्षकों को प्रमोशन के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे। एजुकेशन विभाग से टीचरों को शिकायत थी कि विभाग द्वारा प्रमोशन की फाइल गुम कर दी जाती है, मगर अब ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अब इसकी गुप्त रिपोर्ट ऑनलाइन भरी जाएगी। अब प्रमोशन के लिए भेजी गई हार्ड फाइल मंजूर नहीं की जाएगी, जिससे किसी भी शिक्षक या अन्य कर्मचारी की प्रमोशन में दिक्कत नहीं आएगी। पूरे सर्किल को सही तरह से चलाने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें 7 सदस्य होंगे। ये सदस्य पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेंगे और सीधा मंत्रालय की रिपोर्ट करेंगे। साल 2023-24 की प्रमोशन की रिपोर्ट एजुकेशन विभाग के IHRMS पोर्टल के जरिए ही स्वीकार की जाएगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने यह फैसला लिया है। जयपुर में धोखे से मिलने बुलाकर युवती से रेप का मामला सामने आया। लंच के दौरान छाछ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला, युवती से दुष्कर्म किया। दहेज में 20 लाख रुपए मिलने पर शादी की मांग रखी। महेशनगर थाने में दौसा निवासी 32 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह बगरू इलाके में किराए से रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। साल 2020 में आरोपी प्रदीप कुमार मीना पीछा करने लगा, कहीं से मोबाइल नंबर लेकर कॉल मैसेज करने लगा। बातचीत के दौरान दोस्ती हो गई। लंच के बहाने आरोपी प्रदीप कुमार धोखे से उसे महेश नगर स्थित रूम पर ले गया और नशीले छाछ पिलाकर बेहोशी की हालत में रेप किया। 3 साल तक शादी करने का झांसा देकर आरोपी लगातार देह शोषण करता रहा। शादी करने का दबाव बनाने पर मना कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आमजन की सुरक्षा में हमेशा तत्पर खड़ी रहने वाली पुलिस ने मानवीयता का उदाहरण पेश किया है। करौली जिले के मासलपुर थाने के सामने चाय की थड़ी चलाने वाले एक गरीब की बेटी की शादी में पुलिसकर्मी भाई बनकर मायरा भरने पहुंचे तो लोगों की आंखें नम हो गई। पुलिसकर्मियों ने आर्थिक रूप से कमजोर चाय की दुकान चलाने वाले की बेटी की शादी में 2,82,501 का मायरा भरा, जिससे सीताराम और उसके परिवार सहित क्षेत्र के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह ने बताया कि थाने के सामने चाय की दुकान संचालित करने वाले सीताराम की बेटी रिमझिम की 28 नवंबर को शादी थी। सीताराम की कमजोर आर्थिक हालत को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर जन सहयोग और थाना मासलपुर द्वारा 2,82,000 से अधिक की राशि एकत्रित की। मायरे में LED टीवी, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, कूलर, डबल बेड सहित अन्य घरेलू सामान जिसकी कीमत करीब 1,01,000 से अधिक है और 1,81,000 रुपये नगद, कुल 2,82,501 रुपये मायरा में दिया है।
जयपुर अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने गांधीनगर थाना पुलिस से प्रगति रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर पर अब तक क्या कार्रवाई की है। अदालत ने यह आदेश परिवादी राज डॉक्टर की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। अधिवक्ता अभिजीत शर्मा ने बताया कि उसने मनीष तुलसियान, निशांत तुलसियान, इन्फिना फाइनेंस और कोटक सिक्योरिटीज के खिलाफ गत 8 नवंबर को गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मनीष ने खुद को सीए बताते हुए परिवादी का सारा आयकर का काम करना शुरू कर दिया। बाद में अन्य आरोपियों से मिली भगत कर परिवादी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इन्फिना फाइनेंस में उसके नाम 20 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद अब तक मामले में कोई जांच नहीं की गई थी। अदालत ने पुलिस से मामले की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पंजाब के लुधियाना शहर में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। आए दिन शातिर ठगों द्वारा भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है। ऐसा ही एक ठगी का मामला सामने आया है जिसमें ठगों ने कारोबारी को निशाना बनाया है। दरअसल मशहूर कारोबारी और गुर टैक्स फर्म के टोनी चावला के खाते से ठगों ने 35 लाख रुपए की रकम उड़ा ली है, जिस संबंधी शिकायत पुलिस में दे दी गई है तथा मामले को लेकर जांच जारी है। पीड़ित जतिंदर चावला का मोबाइल हैंग हो गया था। इसके बाद उसके अलग अलग खाते से ट्रांजैक्शन होने लगी। उनके 3 खातों से 7 ट्रांजैक्शन हुई है। उनके खातों से करीब 35 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। उन्होंने तुरंत बैंक मैनेजर से इसकी शिकायत की, जिसके बाद साइबर सेल को शिकायत दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जयपुर के मैरिज गार्डन से बदमाश लाखों रुपए गहने कैश का बैग चोरी कर ले गया। लगन टीके के प्रोग्राम के समय बिल्डर पिता ने बैग को सोफे पर रखा था। नजर बचाकर बदमाश सोफे पर रखा बैग चोरी कर ले गया। करणी विहार थाने में जगदम्बा नगर करणी विहार निवासी श्रवण कुमार भादु ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनका श्री बंदे बालाजी के नाम से बिल्डर का काम है। उनकी बेटी की शादी का प्रोग्राम गांधी पथ स्थित मैरिज गार्डन शगुन पैराडाइज में रखा था। शाम को लगन टीका का प्रोग्राम चल रहा था। उन्होंने कंधे पर लटका बैग पास ही सोफे पर रख दिया। कुछ ही देर बाद बारात के स्वागत के लिए बैग भूलकर चले गए। कुछ देर बाद बैग संभालने पर गायब मिला। काफी ढूंढने के बाद भी बैग नहीं मिला। बैग में 11 लाख रुपए कैश और करीब 7 लाख रुपए कीमत के गहने थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ चोर की तलाश कर रही है। चूरू जिले में शादी की खुशियों को उस समय ग्रहण लग गया जब बारातियों से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 2 बच्चों और 3 महिलाओं सहित करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से रतनगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 4 घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रतनगढ़ पुलिस ने बताया कि हादसा NH 11 पर बीरमसर गांव के पास हुआ। चिड़ावा तहसील के गांव अडुका में बीकानेर से बारात आई थी। शादी समारोह संपन्न होने के बाद बारात अडुका से बीकानेर के लिए रवाना हुई। इसी दौरान NH 11 पर बीरमसर गांव के पास सड़क पर खड़ी एक ट्रक से बस की भिड़ंत हो गई। कोहरे के चलते बस को ट्रक दिखाई नहीं दिया। बस में सवार बाराती घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के दिसंबर 2023 के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार दिसंबर महीने में कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में साप्ताहिक रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को मिलने वाली छुट्टियां शामिल हैं। इनमें से कुछ छुट्टियां किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के लिए ही हैं। हालांकि 18 दिनों की इन छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी। ग्राहक इनके जरिए अपने बैंकिंग से जुड़े काम निपटा सकेंगे। सभी बैंक छुट्टियों को 4 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत मिलने वाली छुट्टियां, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मिलने वाली छुट्टियां, बैंकों के खाते क्लोज करने से संबंधित छुट्टियां और राज्यों की ओर से निर्धारित बैंक छुट्टियां शामिल हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नया जिला बनाने के बाद उसके रिक्त पदों को पूर्व जिले में दिखाकर शिक्षकों को पदस्थापित नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी खैरथल तिजारा से पूछा है कि जब इस जिले में शिक्षक पद रिक्त हैं तो इन्हें अलवर जिले में क्यों दर्शाया गया है। अधिवक्ता RP सैनी ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 17 जून को आदेश जारी कर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय में पदस्थापन के लिए विभाग के शिक्षकों व कार्मिकों से आवेदन मांगे। विभाग ने प्राप्त आवेदनों के आवेदकों की 10 अगस्त को परीक्षा आयोजित की। इसमें सफल होने के लिए 12 अंक लाने जरूरी थे। विभाग की ओर से गत सितंबर माह में परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों से विकल्प मांगे। इसमें याचिकाकर्ताओं ने खैरथल तिजारा को वरीयता दी। इसके बावजूद विभाग ने शाला दर्पण
पर खैरथल तिजारा जिले के शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को अलवर में दर्शा दिया, जिसके चलते खैरथल तिजारा जिला आवंटित नहीं हुआ और याचिकाकर्ताओं को इस जिले में पद स्थापित नहीं किया गया।